अनंत सिंह ने साफ कहा है कि मेरा 20 गाड़ी आगे चल गया और मेरा 15 गाड़ी पीछे था और साथ में उनकी गाड़ी थी 40, 42, 45 गाड़ी एक उम्मीदवार लेके चल रहा है। और क्या निर्वाचन आयोग सोया हुआ है? सूरजभान सिंह क्यों हत्या करेगा जी? कि तेजस्वी यादव जी के पास जितना मंत्रालय था, कोई माई का लाल में दम है ईडी को, सीबीआई को कि उनके मंत्रालय को 1 रुपया भ्रष्टाचार साबित कर देगा? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बिहार में चुनावों के बीच एक मुकामा में हत्याकांड होता है। दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कोई परिजनों की बात की जाए तो उनके परिजन अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अनंत सिंह आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी राघोपुर विधानसभा में है और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस हत्याकांड को किस तरह से देखते हैं। वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, तो इंडिया महागठबंधन और एनडीए ने भी अपना आज मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इंडिया गठबंधन जो है उसने भी अपना मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया था। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच ये जो हत्याकांड हुआ है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है? मदन मोहन राय। कल मोकामा में हत्या हुई थी दुलारचंद यादव की, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो ये लॉ इन ऑर्डर जो है और चुनाव जो है, जो अब दोस्ता की भावना से चुनाव उम्मीदवार लड़े, ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। इसके तो कोई विचार ही नहीं है। जो विचारहीन आदमी है, अपराधी तत्व के लोग हैं, और उसको हत्या करना, जुल्म शाही बात बताना, ये तो सब सामाजिक धारा का। अनंत सिंह सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हत्या करवाई। ना, सूरजभान सिंह क्यों हत्या करेगा जी? सूरजभान सिंह का ना काफिला चला। ये तो आप लोग जो है तो सारे लोग, सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं। ये तो आनंद सिंह जी का काफिला था, 20 गाड़ी पार कर गया, 10 गाड़ी बचा हुआ था, उसमें हत्या हुई। हमने तो रात में भी न्यूज़ देखा है। अब लगा देना राजनीतिक दोस्ता का उल्लेख करना, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। हाँ, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि जो एनडीए का और इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो हुआ जारी हुआ है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या हालचाल राघोपुर का? जी, मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और राघोपुर के जो भी लोग हैं सभी लोग इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को चुन रहे हैं और यहाँ पर अमन चैन है, भाईचारा है। और ये तेजस्वी यादव जी ने जो यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं के लिए जो नौकरी का, सरकारी नौकरी के बारे में उन्होंने कहा, इसे पूरे राघोपुर ही नहीं पूरे बिहार के युवा और सभी वर्गों के युवा बेरोजगारी से इतना तंग हो गए हैं, उनके माता पिता महंगाई से, बेरोजगारी से। एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार देने का वादा किया है आज। मैं बता रहा हूं आपको, पूरे युवा तेजस्वी यादव जी के साथ है। सरकारी नौकरी नीतीश जी ने नहीं दिया। नीतीश जी 2000 आपसे बताते हैं कि 20 से पहले तक वो संविदा पर बहाल करते थे। यहाँ के लोग संविदा के पैसा से उनके भरण पोषण नहीं होता था, लोग पलायन कर जाता था, समझ गए ना। और आज जो नीतीश बाबू जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम नौकरी दे रहे हैं, ये माननीय तेजस्वी यादव जी का वो प्रेरणा था। जब उनका गठबंधन में, क्या बोलते हैं, उनके गठबंधन में सरकार बनी थी, तो उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम तभी आपको समर्थन करेंगे जब यहाँ के बेरोजगार युवा को आपको नौकरी देना होगा। और तेजस्वी यादव जी का प्रस्ताव था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देना था, बेरोजगारों को, जिसमें तेजस्वी यादव जी 22 महीना में 5 लाख लोगों को देने का काम किया। जदयू कहती है कि वो गठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी यादव अकेले नहीं दिए हैं। जो सरकारी नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो गठबंधन की सरकार थी। देखिए, जो जदयू के लोग कह रहे हैं, सवाल है जो प्रपोजल किसका था। अगर जदयू का प्रपोजल होता
तो वो 2005 से नीतीश बाबू आए हैं बिहार में, मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस समय से उनको बहाल करना चाहिए था। अगर वो 2005 से बहाल करते तो ये नीतीश बाबू का जो है से कि इसरे मिलता। लेकिन जब ये तेजस्वी बाबू आए, तेजस्वी जी का जो है गठबंधन से बनने के बाद यह जो है से कि प्रपोजल ये हुआ, एक्सेप्ट हुआ, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिला, तो इसरे तेजस्वी बाबू को मिलेगा ना। गठबंधन को नहीं देंगे? गठबंधन है, लेकिन प्रस्ताव किसने दिया, प्रपोजल किसने दिया? उनको तो तमाम आरोप लगाते हैं 9 भी फेल हैं, एनडीए तमाम आरोप लगाता है कि 9 भी फेल हैं, शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। देखिए, जो लोग शिक्षा पर सवाल उठाते हैं उनको भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। हमारे देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उनका भी शिक्षा 9वीं पास था। उनको जब प्रधानमंत्री बन गए तो उनको शास्त्रीय की डिग्री से उनको सम्मानित किया गया कि विदेश में जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कम से कम मैट्रिक पास का तो जो ये हो। तो देश चलाने के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री की नहीं, सामाजिक और व्यवहारिक अनुभव की ज़रूरत है। हम उसको नज़दीक से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत कौन पूरा कर पाता है। अब हम बहुत बड़े डिग्रीधारी हों और बहुत बड़ा करप्टेड हों, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो, तो उस डिग्री का क्या काम है? कोई कम पढ़ा लिखा ही हो और वह स्वच्छ छवि पेश करता है, उसके पास जितना बड़ा देश का खजाना मिले, राज्य का खजाना मिले, और वह 1 रुपया हेरफेर नहीं करता है। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी के पास जितना मंत्रालय था, कोई माई का लाल में दम है ईडी को, सीबीआई को कि उनके मंत्रालय को 1 रुपया भ्रष्टाचार साबित कर देगा? तो आप मानते हैं जो एनडीए आरोप लगाती है 9 भी फेल वाले, वो सही हैं? देखिए, जो एनडीए आरोप लगाते हैं, एनडीए तो खुद जो है कि आपको ये क्या बोलते हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनकी डिग्री का हाल क्या है आप तो देख रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पर सवाल उठ रहा है, उस पर क्यों लोग चुप है? उस पर बोलना चाहिए। तो यहाँ तो सब जो है से रंगाया हुआ है डिग्री के मामले में। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी भी उसी थाली के चट्टे बट्टे। जी। तेजस्वी यादव जी तो एक बात उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। वो तो क्रिकेट की तैयारी। राघोपुर की जनता का मूड क्या है? देखिए, राघोपुर की जनता का मूड है कि हम लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। मुख्यमंत्री जी। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, काफी लोग और भी हैं। क्या नाम सर? सर रविंदर है मेरा नाम है सर। अभी भाई साहब ने एक बात बोली कि राघोपुर का और बिहार का युवा जो है तेजस्वी यादव को चुनेगा, लेकिन राघोपुर के जो लोग हैं वो विरोध करते हैं, बोले तेजस्वी यादव यहाँ आते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी काम होता है, जो भी योजना चला राघोपुर में, वो सब तेजस्वी यादव के ही द्वारा चला। और कहीं दूसरे क्षेत्र में जाइए जहाँ भी विधायक है, तो वहाँ कहाँ है? जितना काम राघोपुर में तेजस्वी यादव जी किए, उतना किसी भी विधानसभा में कोई बता दे। हाजीपुर में बगल है, बता दे हाजीपुर के लोग जो काम हुआ। आपको राजा पकड़ में है, कोई विधायक बता दे, कोई महनार में बता दे, जो महुआ में है बता दे, नहीं हुआ। जितना काम हुआ तेजस्वी यादव के द्वारा ही हुआ। यहाँ जो भी हुआ तेजस्वी यादव के ही द्वारा हुआ। तमाम तरह का विरोध भी देखने को मिला था यहाँ पर तेजस्वी यादव। ऐसा कुछ विरोध नहीं है। देखिए, कुछ लोग का तो मनसा ही है विरोध करने का, उसको मनसा को कोई बता नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर किस तरह से देखिए, बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस तरह की घटना जो है राज्य में अभी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारा घटनाएं हुआ। अभी एसआई की हत्या हुआ, उसके बाद अभी देखिए बड़े कारोबारी जो हजारों करोड़ के कारोबारी है, खेमका की हत्या हुआ। यह सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल है। नीतीश जी इसमें बिल्कुल फेल है। बीजेपी के लोग मुखदर्शक है, वो लोग करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं इसके सिवा। 1 मिनट हम इसे बताना चाहेंगे आपको कुछ। देखिए, दुलारचंद यादव जी का जो हत्या हुआ, इसमें सबसे बड़ा, अगर इस अपराध का श्रेय या ये हत्या जो हुआ, इसका जिम्मेवार आपको निर्वाचन आयोग है। कैसे भैया निर्वाचन आयोग? जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि निर्वाचन आयोग का जो कानून है सभी प्रत्याशी के लिए एक है ना। अनंत सिंह ने साफ कहा है कि मेरा 20 गाड़ी आगे चल गया और मेरा 15 गाड़ी पीछे था, और साथ में उनकी गाड़ी थी 40, 42, 45 गाड़ी एक उम्मीदवार लेके चल रहा है। और क्या निर्वाचन आयोग सोया हुआ है?
निर्वाचन आयोग को वहाँ जो है कि रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये वो दुलारचंद यादव की हत्या और नीतीश बाबू का जो सुशासन का जो टैग लगा हुआ है, समझिए ये सुशासन शब्द कलंकित है। नीतीश बाबू पर से पर्दा उठ गया कि वो कह रहे हैं कि वो आरजेडी के सच्चे सिपाही रहे थे पहले, लेकिन अब जनसुराज का समर्थन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का भी हाथ लोग बता रहे हैं इसमें। देखिए, वो जनसुराज के नहीं थे, जनसुराज के लोग वहाँ संजोग से प्रचार करने के क्रम में वो समर्थन कर रहे थे उनका प्रत्याशी का। नहीं, वो आरजेडी के सच्चे सिपाही थे और आरजेडी का ही समर्थन कर रहे थे। जी नहीं, उनके पौत्र जो हैं, पौत्र ने स्टेटमेंट दिया है कि हम साथ में थे, हम लोग आरजेडी का ही वोट मांग रहे थे। उस संजोग कहिए कि जनसुराज के लोग भी उधर से आ गए, वो जनसुराज का समर्थन नहीं कर रहे थे। किसी का वोट तू मांगे, आप बोल रहे हैं ठीक है, किसी का वोट मांगे, लेकिन हत्या सही नहीं है। हत्या आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं काफी। नहीं, आरजेडी के लोग क्यों मारेंगे भैया? आरजेडी के लोग, वहाँ आनंद सिंह, जहाँ आनंद सिंह की बात हो, जहाँ सूरजभान सिंह की बात हो, वहाँ आरजेडी का कोई मतलब। सूरजभान सिंह की पत्नी भी आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। हाँ, ठीक है, तो जो है वो तो है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो अपराधी है वो अपराधी है। तो जगह दे रखी है आरजेडी ने। यहाँ तो टिकट का जो शेड्यूल है, महात्मा से लोग महात्मा लड़ते हैं, विद्वान से विद्वान लड़ते हैं, तो पहलवान से पहलवान न लड़ेगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग हैं वो है। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की थी, राघोपुर विधानसभा में हम मौजूद थे। यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार का युवा भेजेगा। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।